Hello everyone, welcome to Blessed Institute. In last lecture we have done exercise 5.3 and hope आप सब ने होमवर्क किया होगा. ऑलमोस्ट सब ने भेज दिया है, एक दो स्टूडेंट्स के बाकी है. मैं याद करवा रहा हूँ कि भाई होमवर्क इन टाइम सबमिट करो एंड फॉर्मूले भी साथ साथ में सबमिट करते रहो. Today we will start exercise 5.4. Actually this 5.4 is only the revision of the differentiation. Mr. X वाले जो मेथड मैंने आपको करवाई उसका ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है. So today's lecture is revision for the differentiation. याद रखना. So let me start exercise 5.4. Right? The first question is y is equal to e raised to x upon sin x. The given question is e raised to x upon sin x and the heading is question is differentiate the following with respect to x. तो हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. So differentiating with respect to x कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे? ऑब्वियस डिवीजन रूल. डिवीजन रूल आप सबको पता है. सो डिवीजन डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, देन dy by dx. व्हाट इज डिवीजन रूल? डिवीजन रूल इज इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator. This is the division rule for the differentiation. आपको पता है. Equal to in deno sin square x, in numerator the derivative of e raised to x is e raised to x minus e raised to x, derivative of sin x is cos x. Now from the numerator e raised to x is being common, so sin x minus cos x upon sin square x, which is our desired answer. So ये रिवीजन है बेटा, और कुछ नहीं है. किसका? मिस्टर एक्स का. मतलब जो मेथड, जो प्रॉपर मेथड डिफरेंशिएशन के है, दिस इज द बेस फॉर होल चैप्टर. अब आगे क्या होगा? डिफरेंट काइंड के डिफरेंशिएशन आएंगे. करना यही है, हल्का सा मसाला अलग से डाला होगा, उससे पूरा टेस्ट चेंज होगा. आपको ऐसा लगे कुछ नया है, बट बेस विल बी दिस. यही मेथड से, मिस्टर एक्स वाले मेथड से till end of this chapter we will use Mr. X. So Mr. X से दोस्ती बनाए रखिए, हमेशा उससे रिलेशन बनाए रखिए, ताकि आपको इन फ्यूचर इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो या कोई भी टॉपिक हो वो दगा ना दे. राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि समझो कि आप कोई रेफरेंस बुक देख रहे हो. मेरा किया हुआ सम आपने देखा. अब रेफरेंस बुक में क्या किया इन लोगों ने? से क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया, डी बाई डी. उन्होंने भाई सपोज नहीं किया, ई रेज टू एक्स इस तरह से सम दिया. तो बच्चे डाउट्स में लेके आते हैं कि सर ये मेथड समझ में नहीं आई. भाई मेथड एक ही है, बात एक ही हो गई. इसके बाद वाला स्टेप मैं ऐसे लिख सकता हूं, सी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स अपॉन साइन एक्स. बात वही हो गई. तो उन्होंने डायरेक्ट यहां से स्टार्ट किया है, मैंने एडिशनल एक स्टेप लिखा, y सपोज किया, इसीलिए मेरे पास dy by dx भी आ रहा है. तो मतलब यही हुआ कि डायरेक्ट ये लिखो तो अब आपका सम यहां से स्टार्ट हो गया, LHS लिखनी नहीं. सो ऐसा नहीं है कि ये अलग मेथड हो गई. मेथड अलग नहीं है, खाली डाइवर्ट किया हुआ है सम, और कुछ नहीं है. सम वही का वही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2.
y is equal to e raised to sin inverse x, e raised to sin inverse x. Differentiating with respect to x. अब देखो मैं वो स्टेप ही लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. Differentiating with respect to x, so LHS will be dy by dx and RHS is d by dx e raised to sin inverse x. अब किसी ने डायरेक्ट ये स्टेप लिखा है तो भी नो इश्यू, आप वहीं से स्टार्ट करो. ये आपका पहला स्टेप हो गया. मैंने y सपोज किया है इसलिए मेरा dy by dx आएगा. अब y सपोज नहीं करोगे तो आपका सम यहां से स्टार्ट होगा. सेम थिंग, राइट. चलो यहाँ पे है हमारे पास e raised to sin inverse x. So we will compare it with e raised to Mr. x. What is the derivative of e raised to Mr. x? The derivative of e raised to Mr. x is e raised to Mr. x into d by dx Mr. x. वही मेथड आपको लगानी है. सिर्फ आपको मिस्टर एक्स किससे बोलना है ये समझना पड़ेगा. व्हेन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज मिस्टर एक्स, आपने जजमेंट ले लिया, आपने डिसाइड करना सीख लिया. इट मींस डिफरेंशिएशन पर आपका कमांड आ गया, आप बन गए मिस्टर एक्स के फ्रेंड. एंड व्हेन यू बी द फ्रेंड ऑफ मिस्टर एक्स, बात खत्म, डिफरेंशिएशन छोड़ दो. सो derivative of e raised to Mr. x is e raised to Mr. x into d by dx Mr. x. Mr. x का रोल क्या है? उसका रोल बहुत भयंकर है. हर एक स्टेप में उसका रोल चेंज होता है. देखो ये मिस्टर एक्स, यहाँ पे इनवर्स था, अभी एक्स हो जाएगा. इन एवरी स्टेप इट इज चेंजिंग its own role. अब यहाँ पे sin inverse Mr. x था, मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? sin inverse Mr. x means x will be Mr. x, right? So equal to e raised to sin inverse x into derivative of sin inverse Mr. x is 1 upon under root 1 minus Mr. x square into dx by dx, that will be 1. So it is our answer, equal to e raised to sin inverse x upon under root 1 minus x square. कितना इजी. क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, फोर्थ में करवा रहा हूं. बहुत सारे इजी क्वेश्चंस है. सो फॉर द प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू क्वेश्चन नंबर 4. थर्ड आपको करना है होमवर्क में. Fourth is sin of, चल मैं y सपोज करूंगा, सेम मेथड पकड़ के चलूंगा. y is equal to sin of tan inverse e raised to x. sin of tan inverse e raised to x. देखो थोड़ा मिस्टर एक्स हमारा बड़ा है, कोई बात नहीं, डोंट वरी. यहां से लेके वहां तक का मिस्टर एक्स हो ना तो भी डरने वाली बात नहीं है. सिर्फ उससे दोस्ती बनाओ, फ्रेंडशिप करो उससे. चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, LHS will be dy by dx equal to d by dx sin of tan inverse of e raised to x. अब मिस्टर एक्स वाली हमारी स्टोरी स्टार्ट हो गई. किससे मिस्टर एक्स कहेंगे? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? The derivative of sin x is cos x. The derivative of sin x is cos x. So the derivative of sin Mr. x will be cos Mr. x into d by dx Mr. x. So sin Mr. x का डेरिवेटिव होगा cos Mr. x. किससे Mr. x हमने कहा हुआ है, आप बराबर याद रखिएगा, into
d by dx Mr. X. What is Mr. X? Tan inverse e raised to x. Every time the role of Mr. X will be changed. बस ये हमें पकड़ना है. यहां पे था Mr. X tan inverse e raised to x. अब यहां पे Mr. X क्या होगा देखो. Tan inverse Mr. X. What is Mr. X? E raised to x. So every time it will be reduce, and in the last it will be box of gold. याद रखना. चलो वापस आगे. Equal to cos of tan inverse e raised to x. Derivative of tan inverse Mr. X is 1 upon 1 plus Mr. X square into d by dx Mr. X. मिस्टर एक्स करते करते सो जाओ. सपने में भी आना चाहिए. सुबह उठो तो मिस्टर एक्स से ही चालू करो तो डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा. सो इक्वल टू cos of tan inverse e raised to x into 1 upon 1 plus e raised to 2x. Derivative of e raised to x is e raised to x. So final answer is e raised to x upon, ये आगे लिख रहा हूं मैं, 1 plus e raised to 2x into cos of tan inverse e raised to x, which is our required answer. कितना इजी. चलो नेक्स्ट वन. Fifth is also one of the easy question. So I am giving you in the homework. और सिक्स्थ में करवा रहा हूं. फिफ्थ आपको खुद को करना है. आप ऐसा भी बोल सकते हो जाते करो. सिक्स्थ वन, y is equal to e raised to x plus e raised to x square plus e raised to x cube plus e raised to x4 plus e raised to x raised to 5. This is our question. हमें जाना है e raised to x raised to 5 तक. चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. वेरी इजी. वही मेथड अपना मिस्टर एक्स, डोंट से सिस्टर एक्स, राइट. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो dy by dx, RHS will be d by dx e raised to x plus e raised to x square plus e raised to x cube plus e raised to x raised to 4 plus e raised to x raised to 5. अब मैं d by dx सेपरेट दे रहा हूं आपके लिए सिर्फ, बाकी नहीं दो तो चल, एक स्टेप ज्यादा लिख रहे हैं. इक्वल टू d by dx. इन एडिशन वी कैन गिव e raised to x plus d by dx e raised to x square plus d by dx e raised to x cube plus d by dx e raised to x raised to 4 plus d by dx e raised to x raised to 5. अभी मिस्टर एक्स को आइडेंटिफाई करना है. अभी मिस्टर एक्स को आपको नो करना है. आप उसे जानो, उसे आइडेंटिफाई करो, उससे रिलेशन बनाओ. चलो. The derivative of e raised to Mr. X is e raised to Mr. X into dx by dx1. Second one, the derivative of e raised to Mr. X is e raised to Mr. X. What is Mr. X? X square. So the derivative of x square is 2x into dx by dx1. समझ रहे हो आप, right? Plus derivative of e raised to Mr. X is e raised to Mr. into d by dx. Means what is Mr. X? X cube Mr. X. बच्चा जानता है कि x cube का डिफरेंशिएशन है 3x square. कितना इजी है. आगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ ए रेज़ टू मिस्टर एक्स, ए रेज़ टू मिस्टर एक्स, और गली में बड़े बड़े भी जानते हैं 4 into x cube plus the derivative of e raised to Mr. X is e raised to Mr. X into गली में हर कोई जानता है 5 into x raised to 4 into dx by dx. कितना इजी हो गया. तो अभी आप सिर्फ सिंप्लीफाई कर दो इसे.
it will be answer e raised to x plus 2x into e raised to x square plus 3x square into e raised to x cube plus 4x cube into e raised to x raised to 4 plus 5 into x raised to 4 into e raised to x raised to 5. This is our desired answer. ये पूरा लेक्चर, टुडेज लेक्चर इज रिवीजन लेक्चर. सो टुडे इज रिवीजन डे, याद रखना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम. एक्सरसाइज 5. Okay. So the next question is क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवा रहा हूं. उसके बाद वाले सारे के सारे क्वेश्चंस में 8, 9, 10 आपको होमवर्क में दे रहा हूं. सिर्फ आई डू द क्वेश्चन नंबर 7 ओनली. Question number 7. Of exercise 5.4. That is y is equal to e raised to root of e raised to root x. Y is equal to root of e raised to root x. It is our question. So find dy by dx. Same method. Find dy by dx. Okay. So differentiating with respect to x. 1 minute. Excuse me. So question number 7, find dy by dx means differentiating with respect to x. So it will be dy by dx equal to, chalo, what is the derivative of root x? Tell me, what is the derivative of root x? The derivative of root x is 1 upon 2 root x. आपने फॉर्मूला रन की हुई है. Right? So right now we don't have x, but we have some function that is called function of x, which is known as root Mr. x. अगर x की जगह और कोई फॉर्म है, मतलब x का फंक्शन है, तो हम उसे क्या बोलेंगे भाई? We will say the function of x, but in our word we will say Mr. x. So derivative of root x is 1 upon 2 root x. So derivative of root Mr. x will be 1 upon 2 root Mr. x. What is our Mr. x? Into d by dx Mr. x. This is our Mr. x. जो मेथड मैंने आपको बताई, आपको याद है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट Mr. x is 1 upon 2 root Mr. x. What is Mr. x? e raised to root x is Mr. x. So into d by dx Mr. x. Now 1 upon 2 रूट e raised to root x into, चलो वापस Mr. x को पहचानो. What is Mr. x? In every step it will be change, also it will be reduced, right? चलो यहाँ पे क्या कहेंगे? It is formed like e raised to x. What is the derivative of e raised to x? The derivative of e raised to x is e raised to x. So what will be derivative of e raised to Mr. x? The derivative of e raised to Mr. x will be e raised to Mr. x
इंटू डी बाई डी एक्स मिस्टर एक्स। भाई मिस्टर एक्स किसे बोला है ये आपको याद होना चाहिए। e raised to Mr. X, root x is Mr. X, right? In every step it will be changed and it will be reduced, right? चलो okay, so equal to e raised to root x upon 2 root of e raised to root x into derivative of root Mr. X is 1 upon 2 root Mr. X into d by dx Mr. X. What is Mr. X? X is the Mr. X, लिखने की जरूरत है नहीं because dx by dx will be 1. So our answer will be, देखो e raised to root x को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ root of e raised to root of x into root of e raised to root x upon 2 to the 4 root x and e raised to root of e raised to root x, एक root of e raised to root x गया. So our answer is root of e raised to root x upon 4 root x. खत्म. So ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म हो रही है. क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में. 8, 9, 10 ये तीनों आपको खुद को करने हैं होमवर्क में फॉर द फर्दर प्रैक्टिस. और यहाँ पे हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज नोन एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये हमारा नया टॉपिक है बेटा, याद रखना. अब शायद आगे वाले चैप्टर्स में मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज आपको दे रखी थी, याद हो तो एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. ये शायद आपको याद हो भी और ना भी हो. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वर्ड आई एम यूजिंग, आप 11th या तो फिर लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो पावर एंड इंडाइसिस, मतलब वहां पे एक्सपोनेंट आती थी पर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नहीं बोले, एक्सपोनेंशियल पोलिनोमियल बोले होंगे, राइट. सो अभी मैं बोल रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, उनके बीच का ये रिलेशन है. तो जो प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट के लिए है वही प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक के लिए आएगी. कौन सी प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे. तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सी इफ f is mapping from R to R and fx is equal to a raised to x where a greater than 0 and a is not equal to 1 is called exponential फंक्शन. अब ये कंडीशन समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए मुझे, अभी ये इतना ज्यादा हम इसमें जाएंगे नहीं. भाई क्यों a इज नॉट इक्वल टू 1 हमने लिया, क्यों a ग्रेटर देन 0 लिया. सो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है टू मेक इट 1 1 एंड ऑन 2. क्यों भाई 1 1 एंड ऑन 2 बनाया. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 1 ऑन 2 एंड दिस फंक्शन एक्सपोनेंशियल. भाई मैंने अभी आपको बताया कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. इनवर्स अगर बनाना है देन फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन 2. एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअली इट इज नॉट 1 1 व्हेनेवर द बेस इज 1. शायद आपको याद हो तो देखो लाइक 1 raised to 2 दैट इज 1, 1 raised to 3 is 1, 1 raised to 4 is 1. तो आप देखो 2 is related with 1, 3 is related with 1, 4 is related with 1. It means that it is many one function, and whenever it is many one function, it cannot be inverse. It cannot give inverse, right? तो यहाँ पे इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमें इसे 1 1 on 2 बनाना पड़ेगा. आपको शायद याद हो चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक. अब आप देखो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन है, फिर भी हमने क्या किया, बाउंडेड एरिया, बाउंडेड डोमेन एंड बाउंडेड उसकी रेंज में हमने उसे 1 1 बना दिया और वो बाउंडेड रीजियन के लिए उसको 1 1 on 2 बनाया. और उसके बाद में हमने क्या डिफाइन किया
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इट इज लाइक दैट। सो याद रखो बेटा, ये कंडीशन जरूरी है, व्हेन a is 1 it will be many 1, इसीलिए हमने यहाँ पे a is not equal to 1 लिया हुआ है। so it is called exponential function। now there are some properties for the exponential function, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, याद रखना। अब के बाद सारे चैप्टर में मैं ये सब चीजें यूज करूंगा, आपको कभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, रिमेंबर इट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन a raised to x or a raised to m into a raised to n equal to a raised to m plus n. When bases are same, relation is multiplication, means addition of exponents. Here m is exponent, a is base, and a raised to m, that is called the power. It is m power a. So m is called exponent. आप इसे exponent बोल सकते हो, right? Now second form, a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. When bases are same, relation is division, means subtraction of exponent. आप इसे इंडेक्स भी बोल सकते हो भाई, डिफरेंस ऑफ इंडेक्सेस ये भी आप बोल सकते हो। m इज इंडेक्स और m इज एक्सपोनेंट। थर्ड पॉइंट, a raised to m into a raised to n is also known as a raised to m into n। ये भी आप याद रखना, a raised to m into a raised to n, that is a raised to m into n। Fourth one, a raised to m upon, sorry it's my mistake, a raised to m into b raised to m, that will be ab raised to m. This is the proper, right? In the same way, a raised to m upon b raised to m is also a by b raised to m. These are the properties for the exponential function. And the last, power of power, means a raised to m whole raised to n, that is a raised to m into n। So ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। हमें जरूरत है लॉगरिथमिक की, तो यही प्रॉपर्टी अगर मैं लॉग में ले जाऊं तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज बन जाएगी लॉग की प्रॉपर्टीज, बराबर। तो बट आज यहाँ तक रखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज में आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे ज्यादा टाइम चाहिए, समझाना भी पड़ेगा, और साथ साथ में हम उसका एप्लीकेशन भी लेंगे, सम्स में कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज का लेक्चर आज हम यहाँ तक रखते हैं। ओके, सी यू, बाय बाय।